हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब। आई होप रब की दया से आप सब ठीक होंगे। हमारा है फ्राइडे शाम, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। सो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। आर्या को लेने जा रही हूँ। मैंने सोचा आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊं। आज आर्या को लेने जा रही थी मैं, और कपल अदर थिंग्स भी हैं। आपको ऑन द गो दिखाती हूँ क्या क्या हुआ। तो जी हम आ गए हैं आर्या को पिक करके लाइब्रेरी, क्योंकि आपको पता ही है आर्या की बुक्स वापस करनी होती हैं, नई लेनी होती हैं। इसका जो एडिक्शन है बुक्स की। एंड देखो कितनी अच्छी लग रही है इसकी जैकेट, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। शी गॉट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स टू। तो अच्छी चीज़ है, पफ जैकेट है। चलो अंदर चलें। Thank you very much. Is that all? Yeah. Oh, thank you. Have a good day. ये देखो आर्या कैसे चल रही है। Be careful. आर्या अपनी बुक ले आई है। मैंने तो यही वाले शूज पहन लिए। ये भी बहुत अच्छे हैं गाइज मेरे ना। ये मैंने आइसलैंड में पहने थे तो सही रह गए। आर्या ने पहने हुए हैं सोरेल वाले, वो भी बड़े अच्छे हैं। बस केयरफुल होके पाँव रखने पड़ते हैं। चलो आई एम हैप्पी आर्या, यू गॉट योर बुक। It came from Regina for me. हाँ, रजाइना से आई है। ये देखो, रजाइना पब्लिक लाइब्रेरी। हम ऐप में इसको ऑर्डर कर देते हैं, फिर जब आती है तो नोटिफिकेशन आ जाती है और जाके पिकअप कर लो। तो गाइस देखो सड़कों का हाल। इट्स नॉट बैड बट दे आर आईसी। तो आईसी भी इज नॉट वेरी गुड सड़कें। और जब आप रोड पे चल रहे हो तो यू हैव टू बी केयरफुल। अभी इन लोगों ने सैंड या फिर सॉल्ट नहीं डाला, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी पड़ी नहीं अभी। लेकिन हाँ, अभी तो नॉर्मल है। आई होप ये पिघल जाएगी जो थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई है। हमने बस स्पीड नहीं करना, धीरे धीरे चलाना है। बच्चे भी आ रहे हैं, पेडेस्ट्रियंस भी हैं। इस टाइम ना स्कूल का ख़त्म होने का टाइम है, तो हाई स्कूल के बच्चे निकले हुए हैं। लोग अपने डॉग्स को वॉक करवाने के लिए निकले हुए हैं। तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। तो गाइस देख रहे हो ना, हम लोग जैसे रुके हुए। मैंने आपको पिछली बार बताया था ना कि जब भी ऐसे ब्लिंक हो रही हो लाइट्स, स्कूल बस के आगे हमेशा रुको। एक तो आपको हेफ्टी फाइन लगेगा अगर आप नहीं रुकोगे, और दूसरी बात है कि बच्चे होते हैं तो नुकसान भी हो सकता है, रब ना करे। तो बी वेरी केयरफुल। घर पहुंच गए हैं। ऊपर आई है, इतनी सुंदर बर्ड्स उड़ के जा रही हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स टुगेदर। हाँ, मैंने यहाँ देखी थी। बहुत सुंदर लग रहा है। चलो जी घर आ गए हैं। तो जी घर आ गए हैं। एंड गेस व्हाट आर्या, आई नो यू हैव अनदर बॉक्स। मुझे पता था ये दूसरा बॉक्स है। फिर से बर्थडे प्रेजेंट्स आने स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। कल ये आई थी जो आपने देखा है, इसने पहनी हुई है। अब एक और चीज आई है जो भी आपको खोल के दिखाएगी। बाहर से अंदर आओ ना, ठंडक का एहसास होता है। ऐसा लगता है बाहर जाके इतनी ठंड नहीं है। रब की दया से वी हैव हीटेड स्टीयरिंग व्हील। इतना टोस्टी वार्म होता है सीट भी, तो वो भी हमारे पास सुविधा है। तो रब का कितना शुक्र है कि वी हैव एवरीथिंग। आज मैं देख रही थी जब वो बंदा आया था स्नो साफ करने वाला, मुझे लगा कि फाइनली इवन वी आर एबल टू हैव दिस सर्विस एज अ, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। घर बैठे बैठे आपकी सफाई हो रही है बाहर। तो या आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड थैंकफुल। तो जी अपना स्टार्ट हो गया शाम का कार्यक्रम। बनाते हैं सब्जी भाजी एंड फिर आपको मिलते हैं। ओ डैडा डेस्क दिखा रहे हैं अब। डैडा अपना डेस्क दिखा रहे हैं आर्या को। आर्या आते साथ डैडा को फोन करती है ऑफिस में, तो आज वीडियो कॉल हुई है।
क्योंकि ना आर्या की हुडी आई है तो आर्या अपना दिखा रही थी डैडा सही आई है, ये देख लो ब्लैक, फिर से ब्लैक लिया है इसने। तो ये देख लो आप जस जी को, क्योंकि जस जी तो वीडियो नहीं ना बना रहे, मैं जो बना रहा है वही दिखाएगा ना। तो जस जी अभी ऑफिस में है तो अब हम भी फूड बनाते हैं और कमाते भी हैं, ठीक है ना। घर आ जाओ, फ्राइडे हो गया है, 10 मिनट रह गए, बट टाइम पास ही कर रहा था मैं। शुक्र है शुक्रवार है, सो प्लीज आइए घर। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। अब चेंज करके आ जाओ बाहर। ओवर साइज्ड ब्लैक हुडी एंड पहन के इनको, बस और कुछ नहीं चाहिए। जितने ब्लैक होंगे ना इसकी वार्डरोब में किसी के नहीं होंगे, इतने ब्लैक पहनती है ये। अब देखो फिर घुस गई है। दोस्तों मित्रों, वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। वीकेंड का आगाज़ है, फ्राइडे इवनिंग। मेरे कदम बढ़ रहे हैं गाड़ी की तरफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि छुट्टी हो चुकी है, छुट्टी हो चुकी है दोस्तों। और ये छुट्टी, अब मैं काम से हूँ पूरा हफ्ता नहीं जाना, मतलब अगला हफ्ता मैं घर से ही काम कर रहा हूँ मोस्टली। बिजी टाइम है, ट्रैवल आने वाला है, तो मैंने कहा कि चलो घर से ही काम कर लें। लॉसन हाइट मॉल जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ लिया था जो वापस करना है। फ्राइडे का दिन है तो आगे हमने चले जाना है, तो वापस टाइम से कर दे चीज़ें, नहीं तो फिर उनके रिटर्न विंडो ख़त्म हो गई तो पैसे कोई नहीं मिलने वापसी। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि ट्रैवल के खर्चे कर करके पैसे मुक गए ने, अब रिटर्न करेंगे तो थोड़े पैसे वापस आएंगे। ठीक है जी, तो चला जाए लॉसन हाइट मॉल, रिटर्न करते हैं जो सामान थोड़ा बहुता, और फिर अपनी गतिविधि आगे बढ़ाते हैं। विंटर में ना दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है बेचारे बुजुर्गों के लिए ना, जेड़े बेचारे चल नहीं सकते, क्योंकि डर लगा रहता है, स्लिपरी कंडीशन हमेशा होती है। अगले साल के लिए सामान ले लो, हेलोवीन का सेल पे लग गया है ये। चलो जी ऐसी तो चलिए। ये मॉल ना मेरे रास्ते में पड़ता है, बड़ा आसान रहता है मेरे को कुछ ना कुछ रिटर्न ये लोग वीकेंड पे ये लोग खरीदते हैं, और फिर जो है मेरी ड्यूटी लगा देते हैं कि ऑफिस से आती बारी रिटर्न करता आई हो, क्योंकि मेरे रास्ते से पहनता है ना। चलो जी हो गया रिटर्न, 2 मिनट का काम है। देखो स्नो तो स्नो कट्ठी जो हूँ आई हो रहनी है अगले 6 महीने। अगला अगर फोरकास्ट देख रहे हैं ना तो मंडे को +8 है, तो पता नहीं क्या चक्कर है भाई, नवंबर में प्लस टेम्परेचर्स नज़र आने वाले हैं, विच इज़ गुड। प्लस मिले तो अच्छा है जी, क्यों नहीं तो साड़ी तो स्नो एक बारी पै जाए ना तो ये फिर जाती कितने नहीं। देखो अब घर चलते हैं जी सीधा। बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ विंटर स्नो तो है ही है, लेकिन ना गाड़ी गंदी बड़ी हो जाती है यार, बड़ी गंदी। चलें ज़रा मेल बॉक्स ही चेक कर रही है। आज वो आया था साफ़ करने ना स्नो हमारा, फिर से बंदा जो हायर करा हुआ है। देखो सड़क कितनी स्लिपरी है। मैं मेल बॉक्स चेक करके आता हूँ, ज़रा घर पहुँच गए। जिस चिट्ठी का इंतज़ार था वो नहीं आई, वो था पापा का PR कार्ड। लेकिन ये है देखो, कॉस्को का कह रहा है कार रेंटल। मेरे को पता है, मैं करता हूँ कॉस्को से कार रेंटल, लेकिन सवाल है मेरा आपसे, अगर दोस्तों आपको पता है कि कॉस्को कार रेंटल से आप इंटरनेशनल कार नहीं बुक कर सकते, I mean US में कर सकते हैं, बट जब हम यूरोप गए हैं ना तो मैं नहीं कर पाया। नेदरलैंड से जब मैंने बुक करनी थी गाड़ी, और जब मैंने जो है गाड़ी बुक करनी थी आइसलैंड में, तब मैं कॉस्को से नहीं कर पाया यूज़। मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग और आपको कुछ पता है तो कॉस्को कार रेंटल इज़ ओनली फॉर US एंड कैनेडा आई थिंक। आई हैव ट्राइड, और किसी और मुल्क में होता नहीं है। तो आप बताना अगर आपको पता है तो, ऐसा कि यहाँ फिर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कोई किसी सही वेबसाइट पे जाके करने की ज़रूरत है अगर कॉस्को के थ्रू करनी है। वैसे तो कर ही सकते हैं, बाकी कई सारी वेबसाइट, एक्सपीडिया, booking.com या कार रेंटल की डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके, बट कॉस्को पे अच्छा रेट मिल जाता है, एडिशनल ड्राइवर भी फ्री हो जाता है, तो थोड़ा सा इसलिए फ़ायदा हो जाता है। रोटी का टाइम आ गया दोस्तों, नेरा पै गया। 6 नहीं बजे तो बाहर देखो कुप नेरा जी। हाँ 7 नहीं बजे बेटा, 6 बजे हैं। रोटी में आ जाए तूर दाल, क्योंकि आया को ये पसंद है, बटर चिकन एंड चावल। मैं तो रोटी खा नहीं रहा फुल्का, आई विल जस्ट हैव दाल चावल एंड सम चिकन।
एंड नेहा जी जो हैं वो एयर फ्रायर के पास खड़ी हैं, क्योंकि एयर फ्रायर में कुछ बन रहा है आर्या के लिए स्नैक्स नहीं सॉरी रोटी के साथ खाने के लिए पोटैटोज़ वगैरह। ये आर्या खाएगी एक कबाब, थोड़े से पोटैटो एंड चटनी भी साथ खाएगी जी। ये इसको स्टार्टर और मेन कोर्स दोनों चीज़ें मिली हैं। स्टार्टर और मेन कोर्स है ना वो। चलो जी रोटी खाएं दोस्तों। अगली दिन हो गया है, मॉर्निंग की भी आफ्टरनून हो गई है और मेरी बच्ची ने मेरे को बोला डैडा आप बड़े अच्छे लग रहे हो, तो मैं बड़ा ही खुश हुआ। तो मैंने कहा चल यार मैं अपनी पुत्री की जो बात है वो आपको बताऊं। और ये देखो मैं तैयार हो गया यहाँ। समय जैसे मैंने बताया दोपहर के 3 बज रहे हैं। काम अच्छा करके गए हैं ना वो जिन्होंने हायर करा था, जिनको स्नो फसला साफ करके गए थे। और ये छोटे छोटे निशान बने हुए हैं यहाँ पे। मेरे को लगता है रात को ये रैबिट आया था, यहाँ पे रैबिट आया था रात को आता है वो देखने के लिए ना। पहले जब आई छोटी थी ना तो हम बोलते थे सैंटा आया है सैंटा। हाँ वो ये क्या बनाया आज भाई? Please, I'm starving. ओह वाह, घर पे पिज़्ज़ा बनाया जी, होममेड पिज़्ज़ा। बाहर से खरीदने के पैसे ख़त्म हो गए क्योंकि ट्रैवल आ रहा है ना। इट्स मोर अबाउट घर में जो पड़ा है फटाफट बनाने की बात थी। पैसों का तो क्या तो बोलेंगे आपको आगे पता लगेगा तो कहोगे बस ऐसे ही बोलते हैं। वो तो वैसे ही लोग बड़ा बोलते हैं। तो जो घर में वेजिस थी और अब की बार ब्रेड पिज्जा ना बना के मेरे पास नान पड़ा हुआ था, तो नान भी खराब हो रहे थे। नान ही कर दिया मैंने। तो हमने कहा नान खराब क्यों करें, हेल्दी ऑप्शन में दोनों ही एक जैसे थे, ब्रेड और वो। नान पिज़्ज़ा हो गया मतलब। हाँ चलो वेरी गुड। आज नान पिज्जा मैंने डाले। कॉर्न घर में पड़े थे, ग्रीन अनियंस, टमेटोज, प्याज और एक और चीज क्या थी, पेपर्स, ऑरिगेनो, नमक, काली मिर्च। चलो जी थैंक यू। पिज़्ज़ा बड़ा स्वाद बने, ऐसे आप भी ट्राई करना नान के ऊपर ना पिज़्ज़ा बनाना। हम थोड़ा बैकयार्ड में आए हैं क्योंकि आया कहती है मेरा स्नो में खेलने का मन कर रहा है, आई वांट टू बिकम अ स्नो एंजल। स्नो एंजल बन जा बेटा, क्या हो गया? ये आजकल स्नो में कुछ भी नहीं कर रही। तो कैसा लग रहा है नया विंटर वंडरलैंड? देख ले, आजा थोड़ा है थोड़ा देख ले विंटर वंडरलैंड भी। तो दोस्तों बैकयार्ड देख लो आप हमारा स्नो वाला, है ना मज़ेदार। मैंने कहा वीडियो बंद करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट सूचना देते हैं। दोस्तों हम कहाँ जा रहे हैं ये बताने का वक्त जो है आपको आ चुका है। क्या लगता है आपको कहाँ जा रहे हैं? ज़रा पॉज करके कमेंट करके बताएं बिफोर वी आंसर इट। मैंने कहा आपसे शेयर कर लिया जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं। बड़े लोग पूछ रहे थे, वो कहते हैं कि आप हमेशा ट्रिप के बारे में बोलते रहते हो लेकिन बताते नहीं हो, तो मैंने कहा इस बार ये बता के आएंगे। टाइम टू रिवील आवर टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर विंटर 2025 एंड दैट इज़ इंडिया। भारत वालों हमारे हैं भाइयों बहनों, हम बहुत जल्दी भारत आ रहे हैं। एंड मीटअप तो शायद हम नहीं कर पाएंगे इस टाइम क्योंकि हमारे पास ना संसाधन नहीं हो पाते, मीटअप को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो बंदा मिलना चाहता है वो मैसेज छोड़े, हम पूरी कोशिश करेंगे एक ऐसा स्पॉट रख लें जहां हम जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल गुरुद्वारे जा रहे हैं या बाज़ार जा रहे हैं तो वहां बुला सकते हैं लोगों को। हाँ जैसे आपको पता हो अगर हम कोई ऐसी जगह जा रहे हैं, आप लोग ही सजेस्ट कर देना यहाँ के पास यहाँ कैफ़े है या ये वाली चीज़ है, क्योंकि अब वो चीज़ें बदल गई हैं काफ़ी हमारे लिए भी। तो हम जहाँ रह रहे हैं ज़रूरी नहीं है वहाँ पे ही हम आपको बुलाएं, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपके लिए शायद वर्कआउट ना हो बिकॉज ऑफ नॉट अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन या कुछ। हाँ तो हमारे 2 स्टेशन तो पक्के होते हैं, आपको पता ही है, दिल्ली एंड हैदराबाद एंड दिल्ली तो पक्के हैं फॉर नाउ। एंड देन आगे का प्लान जो है जैसे जैसे बनेगा, जैसे जैसे फाइनलाइज होगा वी विल लेट यू नो। ये अपना सूचना देना चाहते थे। मैंने कहा कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि आपको जब हम वहाँ आएँ जो है इंडिया, तो हम आपको ज़रूर बताएं। That's right. कि देयर इज़ नो सरप्राइज एलिमेंट इसमें। तो मोस्ट ऑफ आवर यूट्यूब फैमिली इज़ फ्रॉम दैट प्लेस, सो हमारा फ़र्ज़ बनता है आपको हेड्स अप कर दें। कोई पीछे कह रहा था फेसबुक पे आप डालोगे, फेसबुक तो आजकल लोग यूज ही नहीं करते ज़्यादा। किसी ने कमेंट लिखा है तो अपडेट के लिए आप इंस्टाग्राम भी करें तो ठीक है, फिर जो चीज़ इंस्टा पे फेसबुक पे डालेंगे उधर भी डाल देंगे। इट्स आई थिंक वाइस वर्सा, दोनों साइड होता है। कई लोग बोलते हैं हम सिर्फ यूट्यूब पे हैं और इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे नहीं है, कोई कहता है हम फेसबुक पे हैं और हम बाकी किसी पे नहीं है। तो इसीलिए आई थिंक विल कीप अ फेयर बैलेंस। लेकिन क्योंकि मैंने ना फोटो में डाली हुई है सारी अपनी यूरोप ट्रिप की फेसबुक पे, तो मेरे को वो बड़ा सही लगता है
कि अपना घूमो फिरो, और फेसबुक पे छोटे छोटे जो है अपडेट लेटेस्ट मैं डाल देता हूँ, क्योंकि कंटेंट थोड़ा डिफरेंट भी होना चाहिए ना। हाँ। तो सेम चीज़ होगी तो फिर उसका क्या मज़ा है ना। बिल्कुल सही बात। तो फिर इसलिए मैं फेसबुक पे, आप अगर जाके देखेंगे ना, फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो आप पीछे जाके देखें, हर डेस्टिनेशन जो हम समर में गए थे उसकी पिक्चर्स बड़ी बढ़िया हमने डाली हुई हैं फेसबुक पे। और उसी तरह मैं फिर वही चीज़ फॉलो करूँगा, जब हम ट्रिप पे शुरू होंगे तो ट्रिप की सारी जो इन्फॉर्मेशन डिटेल्स होंगी वो मेरे नज़रिए वाला मेरे नज़रिए वाली सारी चीज़ें फेसबुक पे आएंगी, नेहा की नज़रिए वाली रील जो है वो इंस्टाग्राम पे आएंगी। नहीं, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अप टू डेट रखें इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे। और हाँ, बस ये टाइम आ चुका है जब हमने जाना है, बिकॉज ऑब्वियसली दिल उदास है। 1.5-2 साल हो गए हैं। लोगों ने बड़ा लालछन लगाया था मेरे पे कि जी तुम पूरा वर्ल्ड घूम रहे हो और नेहा के पेरेंट्स को नहीं मिलवा रहे। पूरे वर्ल्ड घूमने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास, इंडिया ले जाने के लिए नेहा को पैसे नहीं है तुम्हारे पास, ये वो आप रोकते हो नेहा को। एक्चुअली समर में इंडिया में ना हमारे लिए प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, गर्मी बहुत होती है, तो बंदा कोशिश करता है। पहले हमारा प्लान था समर में हम इंडिया जाएं, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाया, क्योंकि हम थोड़ा डर भी गए। मैंने 15 साल कनाडा में रह लिया, कभी हम गर्मी में इंडिया गए नहीं। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा वेदर ठीक हो जाए, या फिर छुट्टियों का भी कारण एक था, 2-3 कारण थे जिस वजह से हमारा समर का प्लान नहीं बन पाया। एंड विंटर इज़ ऑलवेज आवर, कहते हैं, प्रेफरेबल। यहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं आर्या को भी और जस को भी। मैंने तो लेनी है, कोई भी सीजन में चली जाऊँ, मुझे ऐसी, मेरे पास ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं है कि मेरे को पेड छुट्टियाँ मिले। तो क्रिसमस वर्क्स आउट बेस्ट फॉर हम जैसे एनआरआईओ के लिए, जो क्रिसमस के टाइम पे वी कैन आई ऑन गोइंग टू आवर होम कंट्री, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ बंद होता है, हॉलीडे सीजन होता है, इट वर्क्स आउट परफेक्ट। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम हमने कोशिश करी थी कि हम समर में एक बार जाएं, बिकॉज तब भी आर्या की 2 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन हम डर गए मौसम के हवाले से, और हमने एक बड़ा ट्रिप भी कर लिया था यूरोप का। और आके फिर से हमारे लिए छुट्टियां लेना पॉसिबल ना होता, और इंडिया में इतनी गर्मी होती है कि हमें डर पड़ गया कि कहीं आर्या नहीं, इवन मम्मी पापा ने ही बोल दिया कि तुसी गर्मी में ना करो प्लान, आप लोग को आदत नहीं है, कहीं आप ज्यादा बीमार ना पड़ जाओ, और घूमने का, बाजारों में जाने का, किसी से मिलने का कोई मजा नहीं आना, ना खाने पीने का स्वाद आना है। That's right. तो इसीलिए लॉट ऑफ रीजंस, बट अगर मजबूरी में कभी जाना पड़ता है तो हाँ, कोई लक्ष्मण रेखा तो है नहीं। और ना कोई हम मतलब आपके ये कहने की वेट नहीं करते कि इंडिया नहीं जा रहे हो, तो अब तो हम हमारे प्लान में दिमाग में होता है कि हम इस साल इंडिया नहीं गए। लास्ट ईयर हम गए थे मार्च अप्रैल में। 2025 देखो हमने जाना ही था, लेकिन वो हम वी वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू गो, एंड आई गेस रब द शुक्र की प्लान बन पाया है, एंड हम आपको होपफुली अब भारत में दिखेंगे। थोड़ा टाइम अभी है जाने में, मैंने जैसे कहा था बहुत कम दिन रह गए हैं, इसलिए वी वर कॉन्टेम्पलेटिंग कि मम्मी पापा आएँ या हम लोग जाएं। तो इसी दौरान फिर टिकट्स का भी देखना होता है, छुट्टियों का, आर्या की क्लास बड़ी हो गई है, हमारे ऑफिस की छुट्टियां भी होती हैं, मेरा हाइब्रिड वर्क है, सो इट्स नॉट लाइक टोटली रिमोट, जस का भी सेम है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी आर नाउ गोइंग, एंड जिसको भी जैसे भी मिलना है, आई नो मेनी बिजनेसेस कॉन्टैक्ट टू हमें, एंड हम फिर वो मिस कर देते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी है। लेकिन हाँ, इस बार हमने आपको काफ़ी अर्ली बता दिया है अपनी तरफ से, तो देयर इज़ नो सस्पेंस। तो और डिटेल्स के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, तो हम जो है डिटेल्स आपको बता देंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करे बिना मत जाइएगा। अब आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं इस साल, एंड अब हमसे खफा भी मत होइएगा, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल, और हमारे साथ बने रहें जो है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर, बाय।